श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय। गीता माता महात्मा गांधी गीता बोध से 5वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अर्जुन कहते हैं, आप ज्ञान को विशेष बतलाते हैं, इससे मैं समझता हूं कि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, संन्यास ही अच्छा है। पर फिर आप कर्म की भी स्तुति करते हैं, तब यह लगता है कि योग ही अच्छा है। इन दोनों में अधिक अच्छा क्या है, ये मुझको निश्चयपूर्वक कहिए, तभी मुझे कुछ शांति मिल सकती है। यह सुनकर श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, संन्यास अर्थात ज्ञान और कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्म, फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य कर्म, ये दोनों ही अच्छे हैं। पर यदि तुझे चुनाव ही करना है, इनमें से चुनना ही है, तो मैं कहता हूं योग अर्थात अनासक्ति पूर्वक कर्म अधिक अच्छा है। अनासक्ति पूर्वक कर्म अधिक अच्छा है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते रहना अधिक अच्छा है। जो मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य का न द्वेष करता है, न कोई इच्छा रखता है और न सुख दुख ही करता है, और सुख दुख सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्वों से परे रहता है, इनमें सम रहता है, वह सन्यासी ही है। फिर वह कर्म करता हो या न करता हो, ऐसा मनुष्य सहज में ही बंधन मुक्त हो जाता है। अज्ञानी ज्ञान और योग में भेद करता है, ज्ञानी नहीं। दोनों का परिणाम एक ही होता है, अर्थात दोनों को एक ही समझता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान वाले भी की संकल्प भर से कार्य सिद्ध होती है, अर्थात बाहरी कर्म करने की उसे जरूरत नहीं रहती। जब जनकपुरी जल रही थी, तब दूसरों का धर्म था कि वे जाकर आग बुझाएं। जनक जी के संकल्प से ही उनका आग बुझाने का कर्तव्य पूरा हो रहा था, क्योंकि उनके सेवक उनके अधीन थे। यदि वो घड़ा भर पानी लेकर दौड़ते तो मुश्किल बढ़ जाती। दूसरे लोग उनकी ओर ताकते रहते और अपना कर्तव्य भूल जाते, और अगर विशेष कोशिश करते तो हक्के बक्के होकर जनक जी की रक्षा करने दौड़ते।
पर झटपट कोई जनक नहीं बन सकता आसानी से। जनक जी की स्थिति बड़ी दुर्लभ है। करोड़ों में से किसी को अनेक जन्मों की सेवा से वह प्राप्त हो सकती है। वह भी नहीं कि यह भी नहीं है कि इसकी प्राप्ति पर कोई विशेष शांति हो। उत्तर निष्काम करते मनुष्य का संकल्प बल बढ़ता जाता है और बाहरी कर्म कम होते जाते हैं। कहा जा सकता है कि वास्तव में देखने पर उसे इसका पता भी नहीं चलता। इसके लिए उसका प्रयत्न भी नहीं होता। वह तो सेवा कार्य में ही डूबा रहता है। उससे उसकी सेवा शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसे सेवा से कोई थकान आती नहीं जान पड़ती। इससे अंत में उसके संकल्प में ही सेवा आ जाती है। वैसे ही जैसे बहुत जोर से गति करती हुई वस्तु स्थिर सी लगती है, ऐसा मनुष्य कुछ करता नहीं है। यह कहना प्रत्यक्ष रूप से अयुक्त है, पर ऐसी स्थिति साधारणतः कल्पना की वस्तु है, अनुभव में नहीं आती। इसलिए मैंने कर्म योग को विशेष कहा है। करोड़ों निष्काम कर्म में से ही संन्यास का फल प्राप्त करते हैं। वे सन्यासी होने जाएं तो मिथ्याचारी हो जाने की पूरी संभावना है, और कर्म से तो गए ही, मतलब सब खोया। पर जो मनुष्य अनासक्ति सहित कर्म करता है, फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता हुआ शुद्धता प्राप्त करता है, जिसने अपने मन को जीता है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में रखा है, जिसने सब जीवों के साथ अपनी एकता साधी है और सबको अपने समान ही समझता है, मानता है, वह कर्म करते हुए भी उससे अलग रहता है, अर्थात बंधन में नहीं पड़ता। ऐसे मनुष्य के बोलने, चालने इत्यादि की क्रियाएं करते हुए भी ऐसा लगता है कि इन क्रियाओं को इंद्रियां अपने धर्मानुसार स्वतः सहज कर रही हैं। स्वयं वह कुछ नहीं करता। शरीर से आरोग्यवान मनुष्य की क्रियाएं स्वाभाविक सहज होती हैं। उसके जठर आदि अपने अपने काम करते हैं, उनकी ओर उसे ख्याल नहीं दौड़ाना पड़ता। वैसे ही जिसकी आत्मा आरोग्यवान है, उसके लिए कहा जा सकता है कि शरीर में रहते हुए भी स्वयं अलिप्त है, कुछ नहीं करता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब कर्म ब्रह्मार्पण करे, कृष्णार्पण करे, ब्रह्म के ही निमित्त करे। तब वह करते हुए भी पाप पुण्य से प्रभावित नहीं होता। पानी में कमल की भांति कोरा का कोरा ही रहेगा। इसलिए जिसने अनासक्ति का अभ्यास कर लिया है, वह योगी काया से, मन से, बुद्धि से कार्य करते हुए भी संग्रहित होकर अहंकार तज कर बरतता है, जिससे शुद्ध हो जाता है और शांति पाता है। दूसरा रोगी जो परिणाम में फंसा हुआ है, कैदी की भांति अपनी कामनाओं में बंधा रहता है, इस
9 दरवाजे वाले देह रूपी नगर में सब कर्मों का मन से त्याग करके स्वयं कुछ न करता कराता हुआ योगी सुखपूर्वक रहता है। संस्कारवान संशुद्ध आत्मा न पाप करता है न पुण्य। जिसने कर्म में आसक्ति नहीं रखी, अहम भाव नष्ट कर दिया, फल की इच्छा का त्याग कर दिया, वह जड़ की भांति बरतता है, यंत्रवत, यंत्र की भांति, परमात्मा के हाथों का यंत्र निमित्त मात्र बना रहता है। भला उसे पाप पुण्य कैसे छू सकते हैं। इसके विपरीत जो अज्ञान में फंसा है वो हिसाब लगाता है, इतना पुण्य किया, इतना पाप किया, और इससे वह नित्य नीचे को गिरता जाता है और अंत में उसके पल्ले पाप ही रह जाता है, बंधन ही बंधन रह जाता है। ज्ञान से अपने अज्ञान का नित्य नाश करते जाने वाले के लिए के कर्म में नित्य निर्मलता बढ़ती जाती है। संसार की दृष्टि से उसके कर्मों में पूर्णता और पुण्यता होती है। उसके सब कर्म स्वाभाविक जान पड़ते हैं। वह समदर्शी होता है। उसकी नज़रों में विद्या और विनय वाला ब्रह्मज्ञाता ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, विवेकहीन पशु से भी गया बीता मनुष्य सब समान हैं। मतलब कि सबकी वह समान भाव से सेवा करेगा। यह नहीं कि किसी को बड़ा मानकर उसका अधिक मान करेगा और दूसरे को तुच्छ समझकर उसका तिरस्कार करेगा। अनासक्त मनुष्य अपने को सबका देनदार मानेगा, सबको उनका लहना चुकावेगा और पूरा न्याय करेगा। उसने जीते जी जगत को जीत लिया है, वह ब्रह्ममय है। अपना प्रिय करने वाले पर वह रिझता नहीं, गाली देने वाले पर वह खींचता नहीं, अपमान करने वाले पर वह नाराज नहीं होता और सम्मान करने वाले से प्रसन्न नहीं होता। आसक्तिवान सुख को बाहर ढूंढता है, अनासक्त निरंतर भीतर से शांति और आनंद पाता है, क्योंकि उसने बाहर से जीव को समेट लिया है। इंद्रियजन्य सारे भोग दुख के कारण हैं, सुख का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। मृग तृष्णा के भांति रेगिस्तान में जल के होने की झूठी प्रतीति जैसी मनुष्य को काम क्रोध से उत्पन्न उपद्रव सहन करने चाहिए, प्रभु के भरोसे। अनासक्त योगी सब प्राणियों के हित में ही लगा रहता है। वह शंकाओं से पीड़ित नहीं होता। ऐसा योगी बाहरी जगत से निराला रहता है। प्राणायाम आदि के प्रयोगों से अंतर्मुखता का यत्न करता रहता है और इच्छा, भय, क्रोध आदि से पृथक रहता है। वह मुझे ही सबका महेश्वर मित्र रूप यज्ञादि के भोक्ता की भांति जानता है और शांति को उपलब्ध करता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्रीमद्भगवद्गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा।